बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभ्यास 6D एक्सरसाइज 6D किसका, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देख लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ये बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, मतलब ये हमारे व्यंजक हैं या एक्सप्रेशंस इन्होंने दी हुई हैं, इनको क्या कह रहे हैं, ये जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और जोड़ते हम किससे हैं, प्लस के साइन से, यानी कि जो बीच में ये तथा लगा हुआ है यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इसमें जो हमारी बीजीय एक्सप्रेशंस या हमारे जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं इनको हम जोड़ते कैसे हैं भाई। यदि अगर संख्या हो केवल, तो संख्याओं को तो हम सपोज यहाँ पर अगर ये 8 लिखा हो और केवल -2 लिखा हो, 8 में से 2 घटाना है, हमने क्या करा, हमने जो इसके चर थे ए और बी, या जो ए और बी हमारे वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल को हमने छोड़ दिया, केवल क्या बचा हमारे पास, संख्या बची, नंबर्स बचे। तो डायरेक्टली हम सर इसका आंसर बता देंगे 6 है। लेकिन क्या है यहाँ पर संख्याओं के साथ किसका यूज हो रहा है, संख्याओं के साथ सर यहाँ पर वेरिएबल का भी यूज हो रहा है, इसीलिए क्या नाम दिया गया है इनको, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें संख्याओं का जोड़ घटाना करना है, किसके साथ, बीजीय व्यंजकों के साथ या बीजों के साथ। बीज हमने किसे कहा था, अक्षरों को, ठीक है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट्स या हिंदी के जो हमारे अक्षर हैं ए ब से क ख ग, या इंग्लिश में अगर बात करें ABC XY Z। तो हमें संख्याओं को जोड़ना घटाना है किसके साथ, वेरिएबल के साथ में। तो देखते हैं कैसे घटाएंगे इनको हमने इससे पहले चैप्टर में बच्चों पढ़ी थी एक चीज, हमने इससे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कि किस तरह से लाइक और अनलाइक टर्म्स, सजातीय और विजातीय पद पढ़े थे हमने इससे पहले चैप्टर में, है ना। उनमें हमने यही पढ़ा था कि जो एक जैसी टर्म्स हैं, ये जो लाइक टर्म्स हैं हमारी, उनको एक साथ रखते हैं, और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रखते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी, जो दिखने में एक जैसी हो। दिखने में कैसे, मान लो यहाँ पर 8A लिखा हुआ है, तो इस पूरे व्यंजक में, इसमें और इसमें, इन दोनों एक्सप्रेशन में ए वाला दूसरा टर्म्स कहाँ है, दूसरी टर्म्स कहाँ है, ए वाली, सर ये वाली। तो इन दोनों टर्म को एक साथ रखेंगे और बी वाली को एक साथ रखेंगे। यही हमने जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने जब पढ़ी थी, सजातीय और विजातीय पद। तो देख लेते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। इसको ऐसे रखेंगे अभी 8A - 2B, तथा क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्लस का साइन, प्लस के साइन से तो जुड़ती है कोई भी चीज। और यहाँ पर 2A + 2B ऐसा ही, ठीक है। हमने तथा की जगह प्लस लिख लिया यहाँ पर। अब हम इनको जोड़ेंगे, और मैंने अभी बताया जस्ट जोड़ेंगे किस किस को, लाइक टर्म्स को, जो एक जैसी टर्म्स हैं या जो एक जैसे पद हैं हमारे, हम केवल उन्हें ही जोड़ेंगे। तो 8A है यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर कहीं और ए वाला पद दिख रहा है, जी सर ये है 2A, है ना। तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, इन दोनों को ही हम जोड़ेंगे। तो 8A और +2A कितने हो गए सर, ये हो गए हमारे 10A या 10A हो गए। दूसरी एक जैसी कौन सी है सर, यहाँ पर -2B है और ये +2B है दोनों एक जैसी, लेकिन दोनों में साइन चेंज है, एक प्लस की एक माइनस की। और मैंने बताया था जहां भी संख्याएं एक जैसी प्लस या माइनस की मिल जाए तो वो क्या बना देंगे आपस में, 0 या 0। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, इसका आंसर हमें यही मिल गया सर 10A, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे अभी इसमें 4 पार्ट है तो चारों में करते करते क्लियर हो जाएगा हमारा। देखते हैं अब इसमें कितने बीजीय व्यंजक हैं, ये बता दो मुझे, कितनी एक्सप्रेशन यूज हो रही है बच्चों इसमें। सर इसमें यूज हो रही है 3 एक्सप्रेशन, एक यहाँ पर कोमा लगा है, 2 और फिर ये तथा के बाद तीसरी वाली, 3 हो रही है। तीनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, क्योंकि ये जोड़ने के लिए ही कह रहे हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। 7A - 4B ऐसा ही रखा, अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। कोमा की जगह क्या लगा दें, प्लस, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी वाली लिख रहे हैं, कौन सी, ये वाली, 5A + 2B। फिर यहाँ पर तथा है, तथा की जगह क्या ले लें, प्लस ले लें, ठीक है। अब जब यहाँ प्लस है और एकदम इसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो क्या करें, इसको सर अभी हम छोटे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिख लेते हैं। लिख लिया, जुड़ने का काम, यानी कि प्लस का साइन लगाने का काम तो हमारा हो गया। अब क्या चेक करेंगे सर, अब चेक करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स, सजातीय और विजातीय पद। सजातीय मतलब सर एक जैसे पद कौन कौन से हैं, एक जैसी टर्म्स। एक जैसी मतलब 7A है यहाँ पर, तो
केवल वेरिएबल देखना है और हमें इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं। कांस्टेंट तो चेंज हो सकता है, कांस्टेंट में भी डिफर, तो हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक ओनली वेरिएबल, हमें केवल वेरिएबल या चर चेक करना है, ठीक है। तो 7a, ए वाली टर्म हमको और कौन सी है सर, ए वाली टर्म एक ये है, ए वाली टर्म सर ये है, यानी कि इन तीनों को आपस में क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो लिख लो पहले, सबसे पहले इन्हें लिख लो, 7a प्लस ये भी 5a भी प्लस की है, और प्लस और माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2a। हमने जो a वाली टर्म्स थी बच्चों पहले एक साथ तीनों निकाल ली, ठीक है। इनका जोड़ना घटाना नेक्स्ट वाली लाइन में करेंगे। अब निकाल लेते हैं b वाली, जिसमें वेरिएबल b है या जिसमें चर b है, अब उसको लिखेंगे। किस किस में है चर b सर, सबसे पहले ये आ गया माइनस का 4b, तो लिख लो माइनस 4b, वेरी गुड। अब उसके बाद b वाला कौन सा है सर, एक ही है b वाला, तो प्लस के 2b, इसे भी लिख लिया, गुड। अब तीसरा b वाला कौन सा है सर, ये रहा माइनस के 3b। अब ये प्लस और माइनस माइनस ही होगा, तो माइनस के 3b। अब इतना काम हमारा हो गया, बस अब जो a वाले हैं उनकी कैलकुलेशन कर लो और b वाले हैं उनकी एक साथ कैलकुलेशन कर लो। तो देख लेते हैं, 7a और 5a कितना हो गया, दोनों ही प्लस के हैं, 7a और 5a। जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, केवल सर कांस्टेंट जुड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल तो दोनों में एक जैसा ही है, ये तो कॉमन रहेगा और एक ही रहेगा, एक मतलब a है यहाँ पर, तो ये a ही रहेगा। तो 7 और 5 कितना हो गया सर, 7 और 5 हो गया हमारा 12a, ठीक। अब माइनस का ये 2a, ठीक है। इस वाले स्टेप में इसने इतना ही लिख लेते हैं। अब b वालों को चेक कर लेते हैं, b में क्या क्या है सर, b में 2 माइनस के हैं, एक प्लस का है, और हमें पता है सर माइनस माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे हम संख्याओं को जोड़ते थे, संख्याओं को हमने कैसे जोड़ना सीखा था, ऐसे सीखा था ना कि माइनस के 2 और माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा बताना सर, माइनस के 5, क्योंकि हमारे पास मान लो 2 रुपए हमने किसी से लिए थे और फिर किसी से हमें 3 रुपए और लेने पड़ गए, है ना। तो हमने क्या ले लिया, कर्जा ले लिया, कुल मिला के कितने का कर्जा हो गया, 5 रुपए का, क्योंकि कर्जा हुआ है 5 रुपए का, तो और कर्जे के लिए हमने क्या बता रखा, क्या लगाते हैं, माइनस, इसलिए क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। लेकिन ये सिर्फ संख्याओं के साथ में था, अब हमें संख्याओं के साथ क्या पढ़ना पड़ रहा है सर, वेरिएबल या चर पढ़ना पड़ रहा है। तो चर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, चर तो हम ऐसा ही रखेंगे, लेकिन संख्याओं की कैलकुलेशन इसी बेस पे करेंगे। तो क्या आ जाएगा अभी हमारा, माइनस के 4b और माइनस के 3b, सर ये आ गया हमारा माइनस 7b, है ना भाई, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस के 7b, और प्लस का कितना बच रहा है सर, प्लस का बच रहा है 2b, ठीक है, प्लस का कितना बच रहा है 2b। अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें हम, 12a माइनस के 2a, 12 में से 2 गए भाई, a तो सेम है, a तो सर चलना ही है इनके साथ में क्योंकि वेरिएबल है ना। 12 में से 2 गए, कितना आ गया सर, 10 आ गया, और चल साथ में क्या रहा है सर, a तो ऐसे ही रहेगा, वेरी गुड, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के 7b और प्लस के 2b, माइनस के ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आपने 7 रुपये किसी से उधार लिए थे, कर्जा लिया था, और आपके फादर ने, आपके पापा ने आपको 2 रुपये दे दिए। जब आपके पास 2 रुपये आए तो आपने सोचा मैं 2 ही अपने कर्जे के उतार लेता हूं या उतार लेती हूं जो मैंने लिए थे। तो 7 रुपये आपके पास कर्जा था, 2 आपके पास आ गए, आपने 2 दे दिए कर्जे वाले को जिससे कर्जा लिया था, तो अभी भी कितना कर्जा है सर, 5 रुपये, वेरी गुड। तो 5 रुपये कर्जा है तो क्या लगाएंगे, माइनस, और 5 ये b, तो इसका आंसर आ गया 10a माइनस 5b। अब सर यहीं पे क्यों आंसर आ गया, क्योंकि सर अब जो हमारे वेरिएबल हैं दोनों में चेंज है, इनको जोड़कर घटा के कुछ नहीं कर सकते अब हमें, ठीक है ना भाई। 10a ऐसा का ऐसे ही, बीच में माइनस है इन दोनों के, 5b, अब इन दोनों में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको यहीं रोक देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन या हल लिख लेते हैं। इसमें भी कितने टर्म्स है, कितने व्यंजक यूज हो रहे हैं, इसमें भी 3 हो रहे हैं सर, एक कोमा के बाद वाला दूसरा और तथा के बाद वाला ये तीसरा। क्या करना है इनको भी सर, जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं सर, प्लस का निशान लगाते हैं, तो लगा लो तीनों में पहले प्लस का निशान। 19x² माइनस 5y² कोमा की जगह सर प्लस 3x² प्लस 5y² तथा की जगह सर प्लस का निशान लगा लें। अब प्लस का लगा लें, एकदम यहाँ पे फिर माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम यहाँ पर लगा लेंगे ब्रैकेट और माइनस के 2a माइनस के 3b, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं इसमें।
19x² 5y²। फिर से वही लाइक और अनलाइक टर्म्स को निकाल लो पहले। लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे पद हैं, x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, या अब इसमें क्या दे रखा है सर, इसमें स्क्वायर वाले हैं तो बिल्कुल सही है, आसान है, x² वाले एक तरफ कर लो और y² वाले एक तरफ कर लो। a और b इसमें है ही नहीं दोनों पदों में, तो a और b तो ऐसे ही रहेंगे अलग। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है क्या 19x²। अब x² वाला और कौन सा है सर, ये रहा सर +3x²। ठीक है, अलग अलग इसको इसलिए रखते हैं, मतलब एक साथ जो x² या x वाले हैं उनको एक साथ इसलिए रखते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी पड़ जाए। नहीं तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 19x² और 3x²। 19 और 3 कितने होते हैं सर, 19 और 3 होते हैं हमारे 22। ठीक है ना, 19 और 3 22 ही तो होते हैं। अब 22x² डायरेक्टली लिख लें। ये एक स्टेप हम इसलिए बढ़ाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए और हम इजीली इसको समझ पाएं कि हमने क्वेश्चन एक्चुअल में किया कैसे है या क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 19x² + 3x² को एक तरफ रख लिया। अब नंबर किसका आया सर, नंबर आया y वाले का। तो y में सबसे पहले क्या है सर, -5y², ये वाला। इसके बाद फिर से यही है y², इस बार किसका है प्लस का y²। ठीक है, अब इनको तो सर ऐसे ही रखना है क्योंकि a और b वाला तो कोई और इसमें है ही नहीं। ठीक, अब देख लेते हैं, अब इसमें जोड़ लेंगे इसको। 19x² + 3x² कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 22x²। वेरी गुड। अब हम एक चीज देख रहे हैं फिर से यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में भी आई थी, देखो -2b + 2b क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था, कट गया था। सेम ऐसे ही यहाँ पर है -5y² + 5y² प्लस के, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, 0 दे देगा ये तो हमें। अब इसके बाद क्या बचा, सिर्फ इसके बाद सिर्फ ये बचा। अब प्लस की गुणा अंदर करेंगे इसमें, तो प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आएगा -2a। ठीक है, अब इस प्लस की गुणा फिर माइनस में करेंगे तो फिर से माइनस का आएगा 3b। अब यही इसका आंसर है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट लिखते हैं इसका जल्दी से। अब फोर्थ पार्ट में फिर से कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, कितने व्यंजक है फोर्थ पार्ट में हमारे सर, हमारे 3 ही व्यंजक है इसमें, 1 2 और ये 3 ही एक्सप्रेशन है हमारे फोर्थ पार्ट में भी। देख लेते हैं, पहला क्या है 2x² - y²। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है सर, जोड़ने का। जोड़ना मतलब सर साइन लगाना है प्लस का। पहला पूरा का पूरा ऐसे ही लिख लिया, ये माइनस है। ठीक है, कोमा की जगह क्या लगा दें सर, प्लस लगा दें क्योंकि जोड़ रहे हैं हम इनको। x² + 3y², ऐसा ही। तथा की जगह क्या लगा दें सर, फिर से प्लस लगा दो, और x² - y², ऐसा ही। ठीक, हमने क्या किया है अभी तक, पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया। पहले स्टेप में सिर्फ कोमा की जगह प्लस लगाया है और तथा की जगह प्लस लगाया, बाकी अभी तक ऐसा ही है सब कुछ। अब नेक्स्ट में क्या सीखा हमने, क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, इनसे पहले 3 सवाल हमने कर लिए हैं, तो अब बिल्कुल ये भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे सजातीय पद हैं या जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, और जो हमारे विजातीय पद हैं या हमारी अनलाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा, लाइक और अनलाइक टर्म्स को एक साथ अलग अलग लिखने में, क्योंकि उससे हमें ईजी हो जाता है और हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन ये आगे चल रहा है। ठीक, तो 2x², ठीक है, एक ये तो है ही x² वाली, दूसरी x² वाली कौन सी है हमारे पास सर, एक ये है और एक ये है, तो दोनों को लिख लो प्लस x², और ये भी प्लस की तो प्लस ये भी x²। क्लियर है। अब क्या करें सर, x² की तो निकाल ली, अब y² की और निकाल लें। तो y² की सबसे पहले ये रही, तो माइनस का y², और फिर कौन सा y² वाली सर, एक ये रही, ये क्या है प्लस का 3y²। ठीक है, और कौन सी y² की सर, एक ये रही माइनस के y²। हमने x वाली टर्म्स एक तरफ लिख ली और y वाली एक तरफ लिख ली। अब हमें आसानी हो जाएगी इसको जोड़ने और घटाने में। तो देख लेते हैं, ये क्या है 2x², ये x² और ये x²। ठीक, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x² तो ये रहे, एक x² ये रहा, 2 और 1 3x² और एक x² ये रहा, तो कितने x² कुल मिला के सर 4x² हो गए हमारे पास टोटल। भाई 2x² तो ये हैं, और जिसके साथ कांस्टेंट में कुछ नहीं होता, क्या मानेंगे इसमें हम कांस्टेंट, 1 मान लेंगे। x² के साथ 1 ही तो है, कितने x² अगर मैं आपसे पूछूं ये, तो आप ही बताओगे सर ये 1x² है, और ये वाला सर ये भी 1x² है, तो 2x² ये, 1x² ये, 1x² ये, तो टोटल कितने x² सर 4x², 2 3 और 1 ये 4, तो लिख लें इसको 4x²। ठीक है, क्या गिनते हैं, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं सर इसकी, और जो ये x² तीनों में कॉमन है इसको तो x² ही लिखेंगे।
इसको ऐसे मत कर देना x स्क्वायर और x की पावर 4 और फिर ये x की पावर 6, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। जो इसमें हमारा वेरिएबल है इसको रोक के लिखते हैं, वही वैल्यू आती है जो तीनों में होती है। केवल क्या जुड़ता है, सिर्फ कांस्टेंट या अचर वैल्यू जुड़ती है। अचर क्या क्या है इसमें, सर यहाँ पर 2 है अचर, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया कुल मिला के 4, ठीक है ना। 4 यहाँ पर देखो जुड़ के इनको 4 चेंज हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर तीनों में था तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही। समझ में आ गई बात। अब एक्स वाले तो काम खत्म हो गया एक्स वालों का, तो अब क्या बचे सर, ये वाई वाले बचे, ठीक है। वाई में देख लेते हैं, वाई में माइनस का वाई स्क्वायर है और ये 1 माइनस का, तो कितने वाई स्क्वायर है माइनस के, भाई 1 माइनस का वाई स्क्वायर ये रहा और 1 ये रहा, तो कितने वाई स्क्वायर माइनस के, सर माइनस के 2 वाई। और माइनस के क्यों आएंगे, क्योंकि सर दोनों ही ये माइनस के हैं, या दोनों ही समझ लो कर्जे में है, और कर्जे को किससे लिखते हैं हम, माइनस से, तो माइनस के 2 वाई स्क्वायर। लेकिन अभी एक प्लस का और बचा, क्या बचा सर, प्लस का ये बचा अभी प्लस 3 वाई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो 4x स्क्वायर का तो काम खत्म, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है। हाँ, y वालों में भी जोड़ना घटाना होगा, कैसे, अब यहाँ पर माइनस के 2 वाई स्क्वायर है और ये प्लस के 3 वाई स्क्वायर है। ज्यादा किसका है, प्लस का या माइनस का, सर प्लस का ज्यादा है 3, और बचते किसके हैं जब जोड़ते घटाते हैं, जो प्लस के होते हैं सर वही ज्यादा है, जो ज्यादा होते हैं वही बचते हैं, तो ज्यादा किसके हैं, प्लस के हैं 3 वाई स्क्वायर और ये माइनस के 2 वाई, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 वाई स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर। अब 1 को हम लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो तब भी 1 ही तो पढ़ा जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर या 1 वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर है। चेक कर लो एक बारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को हटाइए। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कितनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें, कितने बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, 2। कौन कौन से, एक तो ये लिखा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक ही है ना, और दूसरा में से के बाद वाला ये वाला, यानी कि कह रहा है कि पहले में से दूसरे को घटाइए, इस में से इसको घटाइए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहें कि 10 में से 6 को क्या करिए, घटाइए, यानी कि में से की जगह क्या घटाना, माइनस का निशान लगा लेंगे, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बता दो बस कि जो ये वाला हमारा बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें हमारी कितनी टर्म्स हैं या इसमें हमारे कितने पद हैं, बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता देंगे। 1 2 3 और ये 4 है ना इसमें, ठीक है, और इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक। तो बस ये तो मैंने वैसे ही पूछा है आपसे, बाकी इसका अब हम क्या देख लेते हैं, हल या सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ये इस में से इसको घटाना है, तो में से की जगह क्या लगा ले, माइनस का निशान लगा ले। तो सबसे पहले काम सिर्फ यही करना है, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान और फिर अगला वाला भी एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख देंगे। तो देखते हैं कैसे, 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर में से, यानी कि यहाँ माइनस और ये xy। अब जब यह घटाना है तो मैंने बताया था, जब भी किन्हीं 2 एक्सप्रेशन या 2 संख्याओं के बीच में माइनस का निशान लगता है तो वो माइनस के बाद वाले सारे निशान या ब्रैकेट के अंदर वाले सारे निशान क्या चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, अब हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, जब यहां पर माइनस आ गया तो ये सारे निशान जो हैं चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये एक्स वाई किसका है, यहाँ पर सर प्लस का है एक्स वाई। तो देखो जैसे ही यहाँ माइनस लगा तो अपने आप ही चेंज हो गया, ये माइनस का एक्स वाई बन गया, ठीक है। अब ये किसका है, प्लस 3xz। जब प्लस 3xz है और माइनस की गुणा प्लस के साथ होगी तो ये क्या कर देगा, माइनस के इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3xz, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, और बाहर हमारा है माइनस था में से, तो ये भी क्या कर देगा, इसको माइनस माइनस, सर इसको ये प्लस कर देगा। तो ये तो हमारा पहला काम हो गया। अभी तक हमने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में कुछ किया नहीं है, ये हमारा पहला काम हुआ है, सिर्फ हमने में से की जगह माइनस लगाया है और इस वाली एक्सप्रेशन के, इस वाले बीजीय व्यंजक के अंदर के सारे निशान चेंज हो गए, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस आ जाएगा या माइनस के बाद में कोई दूसरी एक्सप्रेशन या दूसरा व्यंजक लिखा होगा तो उसके सारे जो साइन होंगे, निशान होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट में क्या करें, कुछ भी नहीं करना सर, नेक्स्ट में बिल्कुल वही, इससे पहले वो जोड़ने के लिए कह रहे थे बीजीय व्यंजक को, इसमें घटवा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम है, बस माइनस प्लस की जगह माइनस आ गया है। अब क्या करेंगे, अब वही करना है कि सर जो लाइक टर्म्स है उनको एक तरफ रख लो और जो अनलाइक टर्म्स है उनको एक तरफ, यानी सजातीय पद एक तरफ और विजातीय पद एक तरफ। क्लियर? तो देख लेते हैं 2xy, तो xy वाला कोई और सा टर्म्स है इसमें, कोई और सा पद है xy वाला? बिल्कुल है सर, xy ये रहा 2xy और सर 1xy वाला ये रहा, तो इनको एक साथ पकड़ के लिख दें, लिख लेते हैं सर 2xy और ये माइनस का है, माइनस का xy। वेरी गुड, ठीक है। अब अगला क्या आया, माइनस के 2y²। माइनस को और कांस्टेंट को हम नहीं देखते, हमें सिर्फ किससे मतलब है जोड़ने घटाने के लिए, सिर्फ वेरिएबल या चर वैल्यू से, जो हमारा चर है। तो y² वाला और कौन सा पद है इसमें, सर y² वाले दो पद हैं इसमें, एक सर ये रहा और एक सर ये रहा। यहाँ पर 5y² है, प्लस का है ये भी, और ये भी प्लस का ही है, प्लस का एक y² या केवल y²। क्लियर? तो माइनस का 2y² सर ऐसा ही रखा, और इसके साथ में क्या लिख देंगे सर, इसके साथ में लिख लेंगे पहले प्लस का 5y² और इसके साथ में क्या लिख लेंगे, प्लस के ये लास्ट वाला सर y²। ठीक, तो क्या कर लिया अब हमने अब तक xy वाले एक साइड लिख लिए और y² वाले एक साइड लिख लिए, और अभी क्या बचा है इसमें, कुछ और भी बच रहा है? जी सर, अभी सर एक तीसरी टर्म बची है x² वाली। तो अब x² वाली कितनी टर्म्स है इसमें बच्चों, सर x² की तो केवल सिर्फ हमें यही दिखाई दे रही है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी x² हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई बात नहीं, जब एक ही है तो इसको एक ऐसे ही लिख दो अकेले, ये लिख दी +3x²। क्लियर? अब टर्म्स देख लेते हैं, अभी हमने जोड़ा घटाया तो है ही नहीं, क्या हमारी टोटल टर्म बराबर है इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में भी? तो देखते हैं कितने पद हैं हमारे ऊपर वाली लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, और हमने अभी जोड़ा घटाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ पास किए हैं, सजातीय पद एक साथ लिखे हैं और विजातीय पद एक साथ, तो इसमें भी साथ ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो अभी एक टर्म कौन सी रह गई है बताओ हमारी, 3x² वाली, कोई नहीं थी इसके अलावा, और माइनस का 3xz वाली भी केवल ये सिंगल टर्म है, इसको भी ऐसा ही लिखना होगा हमें भी। क्लियर है? एक बार अब देख लेते हैं बच्चों, इसमें हम जोड़ घटा के अब जो भी बचता है, 2xy माइनस के xy, तो कितना बचा, ये 2 है xy और ये 1 xy है, प्लस के ज़्यादा माइनस के कम किसके बचेंगे हमेशा, सर जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, और प्लस के ज़्यादा हैं, तो प्लस के कितने ज़्यादा हैं सर, 1 ज़्यादा है, एक क्या, 1 xy ज़्यादा है भाई, ये 2 xy है और ये केवल अकेला xy है, तो कितने xy है ज़्यादा इसके पास, सर 1 xy ज़्यादा है इसके पास इससे, तो लिख देंगे केवल हम इसको क्या, xy लिख दिया। ठीक है, 2 xy में से 1 xy घटाकर क्या बचा, xy। अब बात आई किसकी, y² वाले की। y² के सर हमारे पास 3 टर्म्स है, 3 पद हैं, 2 प्लस के हैं 1 माइनस का, तो पहले प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, प्लस का 5y² और ये 1y², तो कितने y², सर 6y², क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना आ गया, 6y² आ गया सर। ठीक, माइनस के कितने y², सर माइनस के 2y², इसको अभी ऐसे ही रोक लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो सर y वाले की कहानी खत्म होगी तीनों की। अब ये तो सर एक जैसे है ही नहीं दोनों, तो इनको तो सर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस के, इसको किसी के भी साथ जोड़ घटा हम नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये अनलाइक टर्म है या विजातीय पद है, सजातीय को सजातीय के साथ लिखते हैं और विजातीय को विजातीय के साथ। तो ये हमारे सजातीय थे, हमने एक साथ लिख लिए, y वाले एक तरफ, xy वाले एक तरफ, ये विजातीय हैं, तो हमने इनको अलग ही रखा, ये हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही चलेंगे अंत तक। ठीक है, xy ऐसे ही रखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस का 6y² है, माइनस के 2y² है, प्लस के तो 6 हैं और माइनस के 2 हैं, तो कितना आ गए सर, 4 आ गए। क्या 4 आ गए सर, y², तो प्लस के 4y² लिख लिया। और ये तो सर ऐसे ही चलना है, क्योंकि इनका कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में चलेंगी। वैसे तो इसका आंसर यही छोड़ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी इसको एक मैनर में लगाने के लिए, एक सही फॉर्म में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, ये x² का है, 3x² है, तो इसको क्या करें सर, 3x² को पहले ले लो, क्योंकि x पहले जाता है y से, है ना, 3x² लिख लिया, उसके बाद फिर ये 4y² लिख लो। ठीक है, और फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस xy और माइनस के 3xz, या तो यूं कह लो प्लस प्लस वाले पहले एक तरफ लिख लो, माइनस का हमने एक लास्ट में कर लिया, या x² फिर y² फिर xy 3, तो एक मतलब ये एक फॉर्म बन गई है। बाकी अगर यहाँ भी छोड़ दोगे ये भी आंसर ठीक है, और ये तो है ही ठीक। क्लियर है, दोनों ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने टर्म्स को एक मैनर में लिख दिया, एक ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से अब।
सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहे हैं ये, पहली वाली में से दूसरी को घटाना, यानी कि इसमें से ये घटानी है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो फिर से क्या करें, में से की जगह क्या कर लें, माइनस कर लें। पहला स्टेप में तो ये काम करेंगे। देख लेते हैं इसका हल या सॉल्यूशन। क्या है इसका हल या सॉल्यूशन, 4x माइनस 3y। अभी ऐसा ही लिख रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, स्टेप वाइज देखते चलेंगे। 7z में से की जगह क्या करना है, घटाना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले बीजीय व्यंजक, पहला बीजीय व्यंजक ये हो गया, जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है या फर्स्ट हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये है। ये कह रहे हैं इसमें से इसको घटाना है, इस वाली को, तो माइनस लगा दें में से की जगह। और जब यहाँ माइनस लगा दिया तो मैंने फिर से बताया था, अंदर वाले जितने भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या चेंज करने का काम भी हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलो इस बार। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसी लाइन में करेंगे तो अभी से ही चेंज हो जाएंगे। इसमें हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आपको कि साइन किस तरह से बदल रहे हैं। लेकिन इस बार हमने क्या करा, इस वाले माइनस को, जो में से वाला माइनस था यहाँ पर घटाने वाला, इसको पहले लिख लिया और इसके बाद जस्ट एक क्या लिख लिया, पैरेंथेसिस। तो इस वाली लाइन में अब चेंज साइन नहीं होंगे। अब हम अगली वाली में करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 7 सही से नहीं लिखा जा रहा ये, हाँ, प्लस 7z। क्लियर है। अब आप देख रहे होगे ब्रैकेट के अंदर जो साइन है एज इट इज वही है, अभी हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन अब जो स्टेप आएगा नेक्स्ट वाला ही, जस्ट ये, इसमें चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, माइनस बैठा है। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा होता है, वो अंदर के सारे साइन क्या कर देता है, वो उल्टे कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक, तो कैसे, यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन को तो ऐसे ही लिखो, अभी छेड़ा ही नहीं है कुछ भी। 3y प्लस 7z माइनस, अब ये माइनस था और उस माइनस की गुणा अंदर होगी इस वाले माइनस में। गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, बहुत बताया था पहले चैप्टर्स में, कितना हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन किसके अंदर, गुणा के अंदर। तो यही माइनस, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस का 2x बन गया। वेरी गुड। ठीक है, अब इस माइनस की गुणा फिर इस वाले माइनस में होगी। अब जब माइनस माइनस फिर से गुणा होगी, या मैंने बताया था अगर माइनस का जोड़ा बन जाए गुणा के अंदर तो वो क्या कर देता है उसको, अगर एक पेयर हमारा माइनस का बन जाए तो वो पेयर क्या कहलाता है, फिर वो प्लस का हो जाता है, यदि उन दोनों की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई या गुणा हो रही है। तो ये माइनस और ये माइनस एक जोड़ा बन गया, क्या बना दिया इसने सर, प्लस का बना दिया, क्या, 3y। क्लियर। अब ये माइनस है यहाँ पर और ये प्लस है, माइनस और प्लस कितना हो गया, माइनस प्लस सर माइनस हो गया, क्योंकि जोड़ा बना ही नहीं माइनस का इस बार। और क्या लिखेंगे, 7z ऐसा ही। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, में से की जगह माइनस लगाया था और माइनस के बाद ये ब्रैकेट लगा करके हमने इसके साइन चेंज किए हैं बस। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से वही, लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ, सजातीय पद एक तरफ, विजातीय पद एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ। ठीक है ना। किससे देखते हैं इनको, वेरिएबल से या केवल चर से देखते हैं। अब इसके कांस्टेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, चेंज रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देख लेते हैं 4x, तो सबसे पहले क्या आया, 4x, तो ऐसे ही लिखेंगे। अब कोई और है x वाला पद इसमें पूरी एक्सप्रेशन में, हाँ सर है, ये रहा, तो प्लस के 2x इसके साथ में लेके आओ इसे। अगला क्या नंबर आया सर, अगला नंबर आया y का, तो माइनस का क्या है, 3y। अब पूरे एक्सप्रेशन में कोई और y है, हाँ सर है, ये रहा, प्लस का 3y। क्लियर। अब क्या लिखा, किसका नंबर आया सर, अब आया z वाले का। तो z वाला कौन सा है, एक तो यही है प्लस 7z। ठीक है, और दूसरा कौन सा है z वाला, सर ये माइनस का 7z। तो फिर से आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, है ना। क्या दिख रहा है कि सर ये दोनों तो सिर्फ प्लस के हैं, 4x और 2x, तो इसको क्या लिख देंगे, 4x और 2x। भाई 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब वेरिएबल वैल्यू हमारी ऐसी ही रहती है, जो चर वैल्यू हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। चर वैल्यू क्या है इसमें, या वेरिएबल कितना है, x, तो 6x हो गए जुड़ के, ये तो क्लियर है। अब यहाँ देख लेते हैं, माइनस के 3y प्लस के 3y, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं और साइन क्या है, चेंज। दो वैल्यू अगर एक जैसी हो और एक का साइन प्लस हो एक का माइनस, तो आपस में क्या दे देती हैं वो हमें रिजल्ट, सर 0 या 0 दे देंगी। ये आपस में कैंसिल आउट, और ये भी बिल्कुल 7z और माइनस का 7z दोनों कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 6x इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, सॉल्यूशन या हल। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है फिर से, एक ये वाली और एक ये वाली। पहली वाली में से दूसरी को घटाना है, घटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, में से की जगह माइनस का निशान, वही कर लेते हैं सबसे पहले। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab, में से है तो माइनस आ गया। अब जब यहाँ पर माइनस आ गया हमारा,
तो अंदर के जो भी निशान है ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट है नहीं अभी तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर में से की जगह हमने क्या लगा दिया माइनस, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab, ये ऐसा का ऐसे ही। क्लियर है? अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ में से की जगह माइनस लगाया, ये समझ लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में जो ये माइनस है अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, जैसे जैसे माइनस की गुणा अंदर के साइन में होगी वो चेंज कर देगी उनको। कैसे देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab। अब यहाँ पर आ गया माइनस की गुणा इस माइनस में होगी, माइनस माइनस गुणा हो रही है और माइनस का जोड़ा बनते ही गुणा में क्या दे देता है वो हमें एक प्लस दे देता है। माइनस का एक पेयर और उन दोनों की अगर गुणा हो रही है तो वो क्या बना देगा, एक प्लस बना देगा। तो इस माइनस माइनस ने क्या बना दिया, प्लस बना दिया, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया प्लस का। क्लियर? फिर से यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, फिर से क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, फिर प्लस हो गया 3b स्क्वायर। क्लियर? अब ये माइनस और ये प्लस, जोड़ा इस बार माइनस का नहीं बना तो क्या दे के जाएगा, माइनस ही दे के जाएगा हमें। माइनस प्लस माइनस गुणा में कितना 7ab, दो काम हो गए, में से की जगह माइनस लगाया था और नेक्स्ट स्टेप में अंदर के इस ब्रैकेट के सारे साइन चेंज कर लिए थे, कुछ नहीं है। अब क्या बचा सर, सजातीय पद एक तरफ लिख लो या लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लो और अनलाइक टर्म्स एक तरफ लिख लो, यही करना है हर बार हर क्वेश्चन में। ठीक है, कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर वाला और कौन सा टर्म्स है इसमें पूरे क्वेश्चन में, पूरी इस एक्सप्रेशन में कौन सा ए स्क्वायर है कोई और? हाँ सर है, ये तो था ही, ये लिख लिया। दूसरा सर ये रहा, तो ये किसका है सर, ये प्लस का ए स्क्वायर है हमारा, लिख लिया इसको भी। अब अगला क्या आया सर, अगला आया माइनस 3b स्क्वायर, यानी कि क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल देखना है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है ना। क्या देखना है, सिर्फ हमें वेरिएबल या चर वैल्यू देखनी है। चर क्या है, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर वाला कोई और सा पद है, कोई और टर्म है b स्क्वायर वाली सर? हाँ ये है, ये रही 3b स्क्वायर, तो प्लस के 3b स्क्वायर हो गया सर, वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या है सर, नेक्स्ट में है ab, कितना ए बी, 7ab, 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या देखेंगे हम, दूसरी टर्म ऐसी ढूंढेंगे जो सी ए बी जैसी दूसरी टर्म ढूंढेंगे ना, तो है कोई ए बी वाली दूसरी टर्म सर? हाँ ये भी, एक ये भी, तो ये तो है ही प्लस 7ab और माइनस के 7ab। ठीक, अभी तक जोड़ घटाना हमने कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ टर्म्स लिखी हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 पद तो ऊपर है या 6 टर्म्स तो ऊपर है और नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ही नीचे है। सिर्फ इसका क्या बदला है अब तक इस वाले स्टेप में, ऑर्डर बदला है। और किस फॉर्म में ऑर्डर बदला है सर, ऑर्डर बदला है हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स की फॉर्म में। लाइक और अनलाइक, सजातीय और विजातीय पद के रूप में हमारा इसका ऑर्डर हमने चेंज किया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर भाई, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर, वेरी गुड। कितने, 2 ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वैल्यू जुड़ती है घटती है, वेरिएबल ऐसे ही रहेंगे। क्लियर? अब यहां पर सर माइनस के 3b स्क्वायर और प्लस के 3b स्क्वायर। अब फिर से वही बताया था मैंने, दो एक जैसी टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हो और उनके साइन चेंज हो, प्लस या माइनस, है ना, प्लस और माइनस के उसमें साइन हो, तो क्या दे देगी वो हमें रिजल्ट, 0 या 0। तो ये हमें 0 दे देगा, दोनों एक जैसी हैं, साइन प्लस का इसका माइनस कट जाएगी, है ना। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये 7ab किसकी है, प्लस की, और ये 7ab माइनस की, तो फिर से ये कैंसिल आउट। आंसर क्या बचा सर, 2a स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। जल्दी से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक एक बार चेक कर लो इसे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट है इसका, x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y का मान होगा। इन चारों में से इसका मान, इस एक्सप्रेशन का मान, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक का मान इन चारों में से कौन सा होगा, मतलब इसको सोल्व करके इनमें से कोई सा आंसर इसका होगा, यही हमारे ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर होगा हमारा। तो क्या करें, सबसे पहले सर इसी को सोल्व कर लो, फिर जब इसमें से आंसर आना है तो देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, लाइक टर्म्स एक तरफ और अनलाइक टर्म्स एक तरफ, सजातीय पद एक तरफ, विजातीय पद एक तरफ, जो एक जैसे एक तरफ, यानी कि x, इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। x तो ऐसे ही रखा, दूसरा x वाला पद कौन सा है इसमें, x वाली टर्म है कोई सी, हाँ सर है, 2x है, प्लस 2x। एक जैसे या जो एक जैसे नहीं है, सजातीय विजातीय पद देखने के लिए फिर से बता दूं एक बार, सिर्फ किसको देखते हैं, वेरिएबल को या चर वैल्यू को, अचर को नहीं देखते। जैसे हमने क्या देखा, इसमें x था और इसमें 2x है, ठीक है। अब आप कहो सर ये तो x है और ये 2x है, एक जैसी कैसे है ये, तो यही मैं बता रहा हूँ, एक जैसी देखने के लिए सिर्फ वेरिएबल को देखना है, चर वैल्यू को। चर कितना है, इसमें भी x है और चर यहाँ पर भी x है,
अचर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे चाहे 50 हो 100 हो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या माना जाएगा अचर 1 माना जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये x और प्लस के 2x लिख लिया एक साथ। और दूसरा क्या है सजातीय पद एक जैसा, सर ये y है और ये भी y वाला है, तो माइनस का y और यहाँ पर माइनस का 4y। क्लियर, लिख लिए एक जैसे। अभी तक कुछ नहीं करा था, सिर्फ सजातीय और विजातीय पदों को एक साथ किया है, अलग अलग किया है, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, ये x है और ये प्लस का 2x है, 1x और 2x कितने हो गए मिलकर, कितने 3x, वेरी गुड 3x ही होंगे, 1x और 2x कितना 3x, ठीक है। अब ये माइनस का y और माइनस का 4y, यानी कि दोनों ही माइनस में है, तो रिजल्ट किस में देके जाएंगे, सर ये माइनस में ही देके जाएंगे, ठीक। ये माइनस का 1y है और ये माइनस का 4y है, तो टोटल माइनस में कितने हो गए 1 और 4 5, लेकिन किसके सर माइनस के, तो माइनस के 5y इसका आंसर। अब ये देख लो बिल्कुल सेम ऐसा ही कोई इन चारों में है, हाँ सर है बिल्कुल सर, ये सेकंड वाला है, तो ये सेकंड वाले पे टिक लगा लो, यही इसका आंसर हो गया, हमने सोल्व करके निकाल लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, तब तक चेक करो इसे आप। सेम है जो अब तक करते आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी ऐसे ही होगा। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन 3 का बी, इसका सॉल्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया है और कह रहे हैं कि का मान होगा, मतलब इसका मान क्या होगा और इनमें से कोई सा होगा, यानी कि ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो इनको तो बाद में ही देखेंगे हम कौन सा होगा, पहले इसको सोल्व ही करना है हमें, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, देखो इस बार इन्होंने क्या किया है, हमें ब्रैकेट लगा के दिया है और ब्रैकेट से जस्ट बाहर माइनस है, और ये हम कई बार कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई माइनस का निशान लगा होगा, अंदर के सारे साइन कैसे कर देगा, चेंज कर देगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या करें, इसी को कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड को हमने ऐसा ही रखा, कुछ तो नहीं किया इसमें अभी तक। अब यहाँ लगाया माइनस का निशान, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है 3x किसका है, प्लस का है। जब माइनस की गुणा प्लस के साथ होगी तो क्या देगा वो माइनस। प्लस कब होता, जब सर माइनस के जोड़े बन जाते हैं। आपने बता रखा है सर कई बार, माइनस और माइनस, जब माइनस का एक पेयर या एक जोड़ा बन जाता है तो वो हमें क्या देता है, एक प्लस दे देता है, ठीक है। तो ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस तो प्लस देगा नहीं, माइनस ही देगा वो, तो क्या देगा और 3x ही रखेगा सर। अब फिर यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, फिर से माइनस y, अब यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। देखो 2 पेयर बन गए, यानी कि एक पेयर बन गया माइनस का, जोड़ा बन गया ना माइनस का, तो एक जोड़ा क्या दे देता है, प्लस दे देता है सर। तो प्लस का क्या दे देगा, 2z दे देगा सोल्व होने के बाद, ठीक है। अब तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ब्रैकेट जो था हमने इसको हटाया है और वैल्यू अंदर की साइन चेंज करे हैं इसकी वैल्यू के, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें हम, सजातीय पद एक जैसी टर्म या लाइक टर्म्स एक तरफ, अनलाइक टर्म्स एक तरफ, सजातीय पद एक तरफ, विजातीय पद एक तरफ। सजातीय और विजातीय पद एक तरफ या अलग अलग करने के लिए क्या देखते हैं, सिर्फ सर वेरिएबल देखेंगे, ना कि कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2x, x वाली टर्म और कौन सी है सर, ये रही x वाली टर्म्स। 2 टर्म्स हैं x वाली और नहीं है, तो इन दोनों को साथ लिखो, 2x माइनस 3x। क्लियर, x का काम खत्म हो गया, इनका जोड़ घटाना जो भी होगा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब क्या देखें, एक जैसी टर्म्स y की निकाल लें, अगला वेरिएबल y है, तो सर प्लस का y तो ये रहा, ऐसे ही रखा। दूसरा y किस में मिल रहा है सर, यहाँ मिल रहा है माइनस का y, इसको भी ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है। अब तीसरा वेरिएबल क्या यूज हो रहा है सर, तीसरा वेरिएबल यूज हो रहा है z हमारा, तो z कहाँ है, माइनस का z, और कौन सा है z वाली टर्म्स इसमें सर, ये रही प्लस के 2z। कुछ नहीं किया अभी तक, सिर्फ सजातीय या लाइक टर्म्स हमने एक तरफ या एक साइड रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ घटा लो इनको, जो भी जुड़ता हो जो भी घटता हो। सर ये प्लस के 2x, सर ये माइनस के 3x है। जोड़ने घटाने पर किसके ज़्यादा बचते हैं सर, जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। तो ज़्यादा किसके हैं सर, माइनस के 3 हैं यहाँ, माइनस के यहाँ 3x और प्लस के 2x हैं, तो किसके बचेंगे सर, माइनस के बचेंगे। कितने ज़्यादा हैं, एक ही तो ज़्यादा है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो ये माइनस के ज़्यादा कितने हैं, 1, तो माइनस की ही आ जाएगी कितनी, माइनस का 1x, या केवल x आ जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है, देखते ही आप तो इसको लगा दोगे। अब सेम वैल्यू है, ठीक है ना, सेम वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर भी एक y है, यहाँ पर भी एक y है, लेकिन साइन कैसे चेंज है सर, एक का प्लस है एक का माइनस। जहाँ प्लस माइनस होगा और एक जैसी वैल्यू होंगी वो कैंसिल आउट, 0 दे देंगी, ठीक है। यहाँ माइनस का z है, बिल्कुल ये इसके जैसा ही समझ लो, ये माइनस का z और ये प्लस का 2z है। ज़्यादा किसके हैं, प्लस के माइनस के, सर प्लस के हैं। प्लस के कितने ज़्यादा है सर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ज़्यादा कितने हैं सर, 1 ही z ज़्यादा है, तो प्लस के ये z हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस का x प्लस है, ये रहा
माइनस का x प्लस जेड, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चेक कर लो इसे एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। इसमें भी सेम वही है, घटवा रही है। किसको घटा रहा है ये? एक में से, मतलब एक में से -3x + 2y - 4z को घटाना है। घटाने के लिए क्या यूज करते हैं सर? माइनस का निशान। तो देख लेते हैं, एक में से यानी कि में से की जगह माइनस। अब जब यहाँ माइनस लग गया और इसके सारे साइन फिर चेंज हो जाएंगे, इसको अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, +2y + 4z। क्लियर है? कुछ चेंज तो नहीं किया इसमें अभी तक हमने भाई। एक में से, एक में से मतलब घटाने को कह रहा ना कि इस में से ये घटाना है, तो हमने माइनस का निशान लगा दिया इसकी जगह। ठीक है, में से की जगह माइनस का निशान। और जब माइनस का निशान लगाया तो इससे पहले हमने इसको, इस वाले व्यंजक को, बीजीय व्यंजक को या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में ले लिया बस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसमें हमें, यहाँ माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 1। अब माइनस माइनस एक पेयर बन गया माइनस का, तो एक पेयर क्या देके जाता है माइनस का? सर प्लस देके जा रखा, आपने कितनी बार बता रखा है हमें। तो माइनस माइनस प्लस, क्या प्लस का 3x, ये माइनस ये प्लस, तो क्या देके जाएगा माइनस प्लस सर -2y। अब ये माइनस और ये भी क्या माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों, एक पेयर बन गया माइनस का, तो क्या देके जाएगा सर? प्लस देके जाएगा, प्लस का 4z। अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल हैं एक जैसे और है ही नहीं, बस 3x है, -2y है, +4z है। तो इसमें और वेरिएबल एक जैसे है ही नहीं, तो हमें यही क्वेश्चन रोकना पड़ेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो इसे एक बार, फिर अगला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं ये, a - b कोई एक्सप्रेशन है, a - b कोई बीजीय व्यंजक है a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। इस टर्म में ऐसा क्या जोड़ना है कि हमें इन दोनों का रिजल्ट, इसका और जो क्या है ये, मतलब जो हम जोड़ेंगे इन दोनों का योगफल क्या हो जाए, ये हो जाए। यानी कि a - b में हम क्या चीज जोड़ें कि इन दोनों को जोड़ करके रिजल्ट हमारा 2a + b हो जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, a - b में क्या जोड़ें, क्या की जगह क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, और x क्या है, हमारा बीज है, यही हम पढ़ रहे हैं बीज गणित के लिए। ठीक है ना। अब हमें क्या था, ये क्या हमारा अज्ञात है, इसको ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बीज गणित यही कहलाता है कि जो हमारी अज्ञात टर्म्स हैं, अज्ञात संख्याएं हैं, उनको ज्ञात करने के लिए ही हम क्या यूज कर रहे हैं, बीज गणित हम इनको ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो a - b में क्या जोड़ें, तो क्या की जगह हमने ले लिया x ले लिया, और क्या करना है, जोड़ें कि a - b में क्या जोड़ें, जोड़ दिया भाई। a - b में क्या जोड़े, x जोड़े, हमने x मान लिया, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये जोड़ेंगे इसमें, तो हमें इसका उत्तर ये मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं a - b में क्या जोड़ना है जो हमें रिजल्ट क्या मिल जाए, 2a + b मिल जाए, 2a + b रिजल्ट हमें मिल जाए। a - b में हम अगर x जोड़ना है, हमने क्या मान लिया, x जोड़ देंगे जी हम इसमें, तो हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो देखते हैं अब इस जो बन गई एक्सप्रेशन बन गई, लेफ्ट हैंड साइड पर बराबर के लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है और इधर भी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे भाई, हमें किसका मान निकालना है, हम क्या मान रहे हैं, क्या की जगह क्या माना है हमने, x माना है, तो हम इसको x को ही तो फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x = 2a + b। अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको सिर्फ हमने अभी तक हटाया है, इसमें से इसको, इस पार्ट को हटाया है, इसकी जगह x है, बराबर की जगह बराबर है, और 2a + b की जगह ये है। ठीक है, इसको सिर्फ हमने छुपाया, अभी हटाया है। तो लेकिन इसको ऐसे तो नहीं छुपा सकते, गायब नहीं कर सकते। ये कहाँ जाएगा सर, अब ये बराबर के इस तरफ जाएगा। और हमने कितने क्वेश्चन करे थे, जब भी कोई संख्या, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट बराबर के इधर या उधर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड पर जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाए, क्या करता है वो अपने साइन बदल कर ही जाता है। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर a किसका है, ये सर a यहाँ पर प्लस का है, ब्रैकेट चाहे ये हटा दो, हमने अपने पास से ही लगाया था। तो यहाँ पर a किसका है सर, a प्लस का है, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा सर, a यहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा। चला गया ये।
अभी क्या बच रहा है सर, b बच रहा है, और b किसका है, या माइनस का। अब b माइनस का है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, क्योंकि सर आपने बताया बराबर के इधर या उधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट जाएगा तो अपने साइन चेंज करके जाएगा। जब b उधर जाएगा बराबर के राइट हैंड साइड पर तो अपने साइन चेंज कर देगा, ये माइनस का था यहाँ पर जाकर प्लस का बन जाएगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू, फिर से वही बन गया, सजातीय पद एक तरफ और विजातीय पद एक तरफ, इसमें लाइक एक तरफ अनलाइक एक तरफ। ठीक है, तो 2a, a वाली टर्म और कौन सी है सर, ये रही माइनस के a, b प्लस का है और b ये भी प्लस का है। ठीक है, तो कितना हो गया, x बराबर 2a में से एक a घटा दो, 2a में, यही तो मतलब है इसका, 2a में से एक a घटा दो, माइनस का मतलब घटा दो, तो 2a में से एक a गया तो सर एक a बचा, और b सर एक b और दो b, एक b और एक b, दोनों b हो गए ना, दो b हो गए किसके, दोनों प्लस के हैं, तो 2b। यही हमारा क्या है आंसर, x की जगह हमारा क्या है, ये है। अगर हम a माइनस बी में, अब देख लो उत्तर की जांच करने के लिए, अगर हम फिर से a माइनस बी में क्या जोड़ें, क्या की जगह क्या माना था हमने सर, क्या की जगह हमने x माना था और x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब a माइनस बी में हम क्या जोड़ें सर, यही तो जोड़ना है, जब जो हमारी वैल्यू निकली है प्लस a प्लस 2b, तो क्या हो जाना चाहिए हमारा सर, ये हो जाना चाहिए। क्या ये हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, देखो a और a, 2a और 2b में से एक b गया, कितना बचा सर, प्लस का b बचा, आगे नहीं आ गया, यानी कि हमारा जो हमने माना था x और जो वैल्यू निकल के आई है बिल्कुल सही आई है, यही इसका आंसर है, ये वाला, ये इसका आंसर हो गया। एक बार इसे चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई एक बार। 2x प्लस वाई कोमा x माइनस वाई से कितना अधिक है, दो बीजीय व्यंजक हैं इसमें, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारी, फर्स्ट वाली ये है, कोमा के बाद वाली सेकंड है। तो ये कह रहे हैं ये इससे, है ना, कोमा दे रखा है इनके बीच में, ये वाली एक्सप्रेशन इस वाली एक्सप्रेशन से कितना अधिक है, यानी कि जब ये अधिक है तब ये बड़ी होगी। अगर हमसे ये कह रहा है कि ये इससे ज़्यादा है, ज़्यादा कौन होता है, जो बड़ा होता है या जो ज़्यादा ही होता है अपने आप में, उसी से तो कहते हैं, तभी इसने इसको पहले रखा है, इसको बाद में रखा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अधिक निकालने वाला, हम उसमें क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं। या एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 6 से कितना बड़ा है या कितना अधिक है, 10 6 से कितना अधिक है, कैसे बताएंगे आप, बता सकते हैं 10 6 से कितना अधिक है, क्या कह रहे हैं 4, बिल्कुल सही, 4 ही अधिक है। लेकिन कैसे बताया आपने सर, हमने 10 में से 6 को घटा दिया और हमारा 4 आ गया। क्यों घटाया लेकिन आपने, क्योंकि सर हमने इसलिए घटाया क्योंकि सर पहली जो संख्या हमारी 10 है जो कि बड़ी है, और दूसरी संख्या 6 बताई आपने वो छोटी है, तो सर बड़ी में से ही तो छोटी घटाएंगे, वेरी गुड। इसलिए इन्होंने भी पहले ये लिखा है और इसीलिए कह रहे हैं कि इससे ये कितना बड़ा है या कितना अधिक है। जब भी अधिक निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस। सेम बिल्कुल इसमें कर देंगे, ऐसे ही देख लेते हैं इसको एक बार, कैसे करेंगे, देखो 2x प्लस वाई। अब एक चीज और बता दूं, हमने संख्याओं के बेस पर तो बड़ी आसानी से कर लिया, 10 में 6 घटा के 4, ठीक है, लेकिन इसमें हमें डिफिकल्टी लगती है, थोड़ी सी परेशानी लगती है, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक के साथ में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजगणित, और बीजगणित में हम यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि संख्याओं के स्थान पर या संख्याओं के साथ किसका यूज, अक्षरों का यूज या बीजों का यूज, वही हमारा बीजगणित है। तो क्वेश्चन पे आते हैं 2x प्लस वाई, इसमें से क्या घटा दें, ये घटाएंगे तभी तो ज्यादा निकलेगी ये, कि कितनी ज्यादा है, माइनस। अब जब यहाँ माइनस लग गया तो x माइनस 2y हमने ऐसे ही रखा, लेकिन इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया अभी, ठीक है, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाएंगे, और इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इस तरीके के कि पहली वाली में से दूसरे को घटा रहे थे तो बीच में माइनस लगाया था, और दूसरी वाली एक्सप्रेशन के या दूसरे व्यंजक के अंदर के सारे निशान बदल गए थे ना, चेंज हो रहे थे ना, इसमें भी चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने। तो अभी ब्रैकेट हटा लो, 2x प्लस वाई, और ये माइनस का है और ये प्लस का है x, तो प्लस माइनस जोड़ा तो नहीं बना, माइनस का जोड़ा बन जाता तो प्लस का आंसर आया था, तो क्या आ गया, माइनस का x आ गया। अब ये माइनस जोड़ा बन गया ना इस बार माइनस का, तो क्या आगे रिजल्ट देके जाएगा सर, प्लस के 2y। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व के लिए वही बता रखा है मैंने, इसको सोल्व करने के लिए क्या बताएंगे, सजातीय टर्म एक तरफ, विजातीय टर्म एक तरफ, लाइक टर्म एक तरफ और अनलाइक एक तरफ। तो लाइक कौन सी, 2x है, x वाली, और कौन सी है, लाइक के लिए क्या देखते हैं सर, वेरिएबल x ये रहा, तो इसके साथ ये वाला x आ जाएगा, माइनस का x,
प्लस वाई ऐसा ही, और प्लस के यहाँ पर 2y, x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए। जोड़ लो घटा लो, जो भी जुड़ता घटता हो इसमें से। 2x में से 1x गया, भाई यही तो होता है, अगर दो संख्याओं के बीच में माइनस हो तो यही तो कहते हैं कि भाई इसमें से ये गया या घटा। तो 2x में से 1x घटा के कितना बचा सर? 1x ही बचा। किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि सर प्लस के ही ज़्यादा थे। क्लियर है? अब ये क्या, 1y प्लस का और 2y प्लस के, कितने y सर? 3y। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये वाला जो पद है या ये वाली जो हमारी व्यंजक है, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस वाली एक्सप्रेशन से कितना अधिक है सर? इतना अधिक है, x प्लस 3y अधिक है। एक बार इसे चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। क्या कह रहे हैं इसमें? किसी गांव में पुरुष की संख्या, जो आदमी है किसी गांव में, उनकी संख्या दे रखी है 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। ठीक है, और फिर महिलाओं की संख्या या जो हमारी लेडीज़ हैं उनकी संख्या भी दे रखी है 2x प्लस yx माइनस 2y है। ठीक है, तो इसमें बताना है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है। यानी कि खुद ही कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या अधिक है, तभी तो अधिक पूछ रहे हैं। ये बाद में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमने, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। यानी कि ये खुद मान रहे हैं कि पुरुषों की संख्या अधिक ही है। भाई अधिक में से ही तो बताएंगे कितनी अधिक है पुरुषों की संख्या। ठीक है ना? तो मैंने बताया था जब भी कोई ऐसा अधिक वाला क्वेश्चन आएगा, इससे पहले भी अभी भी किया था, उसमें क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। गांव में पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या बराबर कितनी है? गांव में पुरुषों की संख्या, हमारे गांव में पुरुषों की संख्या है सर 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। ठीक है, किसकी संख्या हो गई? गांव में पुरुषों की संख्या। लिख लेते हैं इसको। वैसे तो आपको पता ही है, मैंने बताया था पहली संख्या में से दूसरी को घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। और फिर लिख लेते हैं गांव में महिलाओं की संख्या। गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है वो भी दी हुई है, इन्होंने कितनी दे रखी है? 2x प्लस yx माइनस 2y। ठीक है, तो क्या बताना है हमें? पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। ठीक, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। तो लिख लेंगे इसमें, गांव में पुरुषों की अधिक संख्या। भाई अधिक संख्या ही तो निकाल रहे हैं पुरुषों की हम। गांव में पुरुषों की अधिक संख्या, और किससे निकल रही है? वो महिलाओं से अधिक निकल रही है। तो क्या बताया था? पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा लेंगे। तो कैसे घटाएंगे? यहां पे लिख रहा हूं, घटा के देखो। 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z। ठीक, अब लगाया माइनस, क्योंकि ये कह रहे हैं पुरुषों की संख्या ज़्यादा है महिलाओं की कम है। ज़्यादा में से कम वाले को ही घटाते हैं, तभी हमारा वो अंतर निकल पाएगा कि कितने ज़्यादा पुरुषों की संख्या है उस गांव में महिलाओं से। ठीक है, माइनस लगा दिया। इसको ले लेंगे ब्रैकेट में, किसको? महिलाओं की संख्याओं को, yx माइनस 2y। क्लियर? अभी तक कुछ नहीं किया, बीच में बस माइनस का निशान लगाया और दूसरी वाली जो महिलाओं की संख्या है, दूसरी एक्सप्रेशन, इसको ब्रैकेट में लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाएंगे सर सबसे पहले। 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z माइनस, ये माइनस है और ये 2x किसका है सर? प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, कितना? 2x। अब फिर से ये माइनस है और अंदर प्लस है, माइनस प्लस फिर से माइनस yx। ये माइनस है और ये क्या है? ये भी माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस के क्या बन गए? दो। माइनस के क्या हो गया? एक पेयर बन गया, और जब माइनस का एक पेयर बन जाता है गुणा में तो क्या हो जाता है? एक प्लस देके जाता है, तो प्लस का ये 2y। ठीक है, ये सोल्व कर लिया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? लाइक टर्म एक तरफ और अनलाइक एक तरफ, सजातीय पद एक तरफ और विजातीय पद एक तरफ। तो सजातीय, सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पर? 6xy वाला कोई और टर्म है इसमें सर? नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखो यही। ठीक, प्लस 5y स्क्वायर वाली कोई और टर्म है सर? नहीं, वो भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रखो। माइनस 8z वाली और कोई सी टर्म है इसके अलावा? सर नहीं, कोई भी नहीं है, तो ये भी ऐसे ही रह गई। माइनस 2x वाला और कोई सा है इसमें जिसमें वेरिएबल x हो या चर x हो? नहीं सर, ये भी अकेला ही है, तो ये भी ऐसे ही रह गया।
अब क्या सर, माइनस का वाई एक्स, क्या है माइनस का वाई एक्स, ये वाई एक्स है ये एक्स है, तो अलग अलग है दोनों, कभी इनको एक समझने लगो, ये भी अलग, और प्लस का 2y। भाई इसमें हमें कोई भी एक जैसी लाइक या अनलाइक टर्म हमें नहीं मिली, सारी की सारी कैसी टर्म्स हैं, ये अनलाइक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो इसे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो इस स्टेप के बाद अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया था, ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने माइनस बाहर था ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज किए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म इसमें एक तरफ। तो 6xy सर पहले रखी है। अब ये देख लो xy जिसमें वेरिएबल हो, कोई और पद है ऐसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है, ये रहा yx या xy की बात है। यहां पर इनके क्या है, सिर्फ क्रम चेंज हो गए हैं। भाई xy लिख लो या yx लिख लो, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, दोनों ही एक ही चीजें हैं ये, ठीक। वेरिएबल में आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, ठीक, सिर्फ वेरिएबल को, कांस्टेंट को करोगे। मान लो एक देख लेते हैं, चलो ये बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता रहा हूँ, 36 है, अगर आप कहने लगो सर इसको 63 कर दो, ये तो बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, नहीं हो गया, ये नहीं कर सकती, कांस्टेंट के साथ नहीं, केवल वेरिएबल के साथ। वेरिएबल को xy लिख लो चाहे yx लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो सेम इसमें ऐसे ही हुआ है, यहाँ पर 6xy है और यहाँ पर माइनस के yx है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसके साथ में लिख लो माइनस का yx, क्लियर। अब क्या आया अगला, प्लस 5y², कोई y² वाला और कोई वेरिएबल है इसमें सर, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रोक लो। माइनस 8z, z वाला कोई और है इसके अलावा, नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। माइनस 2x, x वाला कोई और है, नहीं सर, इसको भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, ये हमने पहले लिख ही लिया। प्लस का क्या बचा अब 2y, y वाला कोई और पद है इसमें, कोई और टर्म है सर, नहीं, कुछ भी नहीं है वो भी, तो ठीक है। अब क्या हुआ बस हमारा, ये 6xy है और ये केवल xy है, माइनस का है, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, किसके बचेंगे सर, प्लस के बचेंगे, आपने बता रखा है जिसके ज़्यादा होता है उसी के बचते हैं। तो क्या बचा, 5xy बचा सर, प्लस का बचा, ठीक है, इनको सोल्व करने के बाद में, और बाकी कुछ भी हमें बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी हमारे ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ हम लिख देंगे, और यही हमारी जो संख्या निकल के आई है, ये संख्या क्या निकली है, ये हमारी पुरुषों की संख्या है, महिलाओं से जितनी ये अधिक है, यानी कि ये वो संख्या निकल के आई है, अधिक संख्या निकल के आई है कि इतनी संख्या महिलाओं से अधिक है उस गांव में, और यही इसका आंसर है। एक बार इसे चेक कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई इस अभ्यास का, इस एक्सरसाइज का। डेविड प्रति माह, ये रुपए का साइन है, अगर समझ में आए तो मैं बता दूं, ये रुपए का सिंबल है। डेविड प्रति माह इतने रुपए, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं इतने रुपए हैं, किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर, ठीक है। कोई लड़का है डेविड जो हर महीने, प्रति माह मतलब हर महीने या एवरी मंथ, इतने रुपए भोजन पर, फिर से रुपए का साइन है, इतने रुपए शिक्षा पर या अपनी पढ़ाई पर, और इतने रुपए किराए पर खर्च करता है। 3 खर्चे दे दिए उसने महीने में अपने। डेविड है कोई लड़का जो अपने महीने के 3 खर्चे बता रहा है। क्या क्या खर्चे बता रहा है वो, कि सर भोजन पर मैं इतना खर्च कर देता हूँ, शिक्षा पर पढ़ाई पर मैं इतना खर्च कर देता हूँ, और किराए पर कितना खर्च कर देता हूँ सर, इतना खर्च कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं यदि उसकी मासिक आय इतनी है, मासिक आय मतलब मंथली जो उसकी इनकम है, जो उसकी तनख्वाह है, जो उसका वेतन है, जो उसकी सैलरी है, कितनी है उसकी सैलरी, सैलरी महीने में आती है ना, कितनी है, एक महीने में उसको इतने रुपए मिलते हैं, ये रहे, ठीक है, एक महीने में उसको इतने रुपए मिलते हैं, और उसने अपने सैलरी बता दी महीने की, सर मुझे इतनी तो सैलरी मिल रही है महीने में, और मेरे ये 3 मोटे मोटे खर्चे हैं, खाने पर मैं इतने खर्च कर रहा हूँ, पढ़ाई पर मैं इतने खर्च कर रहा हूँ, और मैं घर में जिसमें किराए पर रहता हूँ उस पर मैं इतना खर्च कर रहा हूँ। तो इसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब हमें इतनी स्टेटमेंट इन्होंने दी है ऊपर, ठीक, और उसके बाद 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ये कौन कौन से, पहले में कह रहे हैं डेविड का मासिक खर्च, तो पहले इसी को सोल्व करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में इतना सब कुछ दे के कि डेविड का मासिक खर्च बता दो। ये पूछ रहे हैं हमसे कि डेविड का मासिक खर्च, मासिक खर्च मतलब, मासिक खर्च जो मतलब एक्सपेंसेस उसके पूरे महीने भर में हो रहे हैं, वो कितने रुपए हो रहे हैं, क्लियर है। तो देख लेते हैं उसको, लिखते हैं इसमें, डेविड का मासिक खर्च या मंथली एक्सपेंसेस, मासिक खर्च इंग्लिश में कहते हैं इसको मंथली एक्सपेंस, ठीक। लिख लेते हैं, भोजन पर
भोजन पर किया गया खर्च, किया गया खर्च कितना हो रहा है, कितने रुपए हो रहे हैं भोजन पर, ये रे लिख लो इसे, 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, भोजन का लिख लिया। ठीक है, दूसरा खर्च किस पे कर रहा है डेविड, शिक्षा पर या पढ़ाई पर, शिक्षा पर। अब मैं ये पूरा लिख रहा हूँ ना, तो मैं इसको डैश डैश लगा देता हूँ। इसका डैश डैश का मतलब यही है कि जो ऊपर लिखा है वही है। ठीक है, कितना कर रहा है डेविड शिक्षा पर या पढ़ाई पर, कितना खर्च कर रहा है, -2x² प्लस 4x प्लस 5xy, ये डेविड ने किस पे कर दिया, अपनी पढ़ाई पर। अब किराए पर, किराए के मकान में रहता होगा डेविड। ठीक है, किराए पर, ठीक, डेविड कुछ काम करता है और पढ़ाई भी करता है साथ में, और सारे खर्चे तो होते ही हैं उसके। ठीक है, तो किराए पर कितना खर्च कर रहा है डेविड, शिक्षा पर तो ये कर दिया, किराए पर हो रहा ये वाला, ये किराए पर है, देखो ये लिख रहा किराए पर है ना। तो कितना हो रहा किराए पर खर्च, उसके जो रेंट दे रहा है वो अपने घर का जिसमें वो रहता है, 3xy, इतना इसका एक खर्च हो गया। ये 3 मोटे मोटे खर्च उसने बता दिए हमें। ठीक है, डेविड का मासिक खर्च हमें बताना है। तो खर्च कैसे बताएंगे, 3 खर्चे हैं, तीनों को जोड़ लो आपस में, टोटल खर्चा निकल जाएगा। यही तो करते हैं भाई, अलग अलग खर्चे दे दिए इन्होंने हमें। मान लो कोई लड़का है 10 रुपये अपने खाने पर खर्च कर रहा है, वो हम एक दिन के हिसाब से ले लेते हैं, 10 खाने पर खर्च कर रहा है, 10 रुपये कहीं पे वो रह रहा है वहाँ पे खर्च कर रहा है, और 10 रुपये में वो अपनी वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई की चीज़ें कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया खर्च, सर 30 रुपये हो गया, क्योंकि तीनों पे 10-10 रुपये खर्च कर रहा है। इसमें हमें इसने अलग अलग खर्च दे रखा है ना, महीने में, लेकिन वो बताना है कि हमें उसका डेविड का मासिक खर्च महीने में कितना खर्च कर रहा है वो। तो 3 चीज़ों पे खर्चा बताया अलग अलग, इन तीनों को क्या करो, जोड़ लो। तो लिख लो डेविड का कुल मासिक खर्च, डेविड का कुल मासिक खर्च। मासिक खर्च कुल के लिए क्या करेंगे, 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये 3 बीजीय व्यंजक हैं, इनको तीनों को जोड़ लो। जोड़ने के लिए क्या करेंगे सर, 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, किसको जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए पहला लिख दिया, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे सर, प्लस का निशान लगा दिया। क्या जोड़ेंगे इसमें, ये वाला। अब जब यहाँ पर शुरू में ही माइनस लिखा है, अब प्लस और माइनस की गुणा होगी तो मैं यही माइनस लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, समझ लेना आप इसको, 2x² प्लस 4x और प्लस 5xy। ठीक है, दूसरा हो गया, ये और ये दोनों जुड़ गए हैं। क्या बच रहा है अभी, तीसरा वाला जो किराए पर खर्च कर रहा है, ये और ले लो, x² प्लस 3xy। ठीक है, अब पूरा का पूरा हमारा ये एक बीजीय व्यंजक बन गया, प्लस के निशान हमने लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे हम सर, वही करेंगे जो अब तक करते आए। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, तीनों को एक साथ जोड़ा है। जो 3 हमारे बीजीय व्यंजक हैं, इन तीनों को हमने एक साथ इसमें जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे और अनलाइक टर्म्स एक तरफ। तो लिख लो लाइक टर्म कौन सी है हमारी, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है सर, 4x², x² वाला और कोई सी टर्म्स है सर, हाँ एक ये रही x² वाली और एक ये रही x²। तो साथ में लिख लो इनको, -2x² और प्लस x²। ठीक है, ये दोनों हो गई। नेक्स्ट किसका नंबर आया, 7y प्लस 7y। y वाला कोई और है वेरिएबल इसमें, केवल अकेला y वेरिएबल हो, नहीं सर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद क्या आया, माइनस का 2xy, -2xy। xy वाला और कौन सा है सर, xy वाला एक ये रहा और एक हमारा ये रहा। तो लिख लो इसको इसके साथ, 5xy और ये 5xy प्लस का है और ये भी प्लस का है 3xy। क्लियर है। इसके बाद अब क्या बचा हमारा, 2xy पर आ गए हम। अब हमारा सर इसके बाद में बचा केवल यहाँ क्या बच रहा है सर, हमारा केवल अब यहाँ 4x बच रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर 4x। ठीक, अब देख लो ऊपर कितनी टर्म्स थी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म या 8 पद हैं। क्या नीचे भी 8 हो गए हैं हमारे, गिनते हम इसलिए हैं कभी एक आध हमसे कोई मिस ना हो गई हो। सजातीय और विजातीय पद ढूंढते या लिखते समय एक तरफ अलग अलग लिखते समय ऐसा होता है, कई बार छूट जाती है टर्म। तो दिख ले, ऊपर वाली में 8 है, नीचे भी 8 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमारी 8 टर्म नीचे वाली लाइन में भी आ गई हैं। तो अब बस अब इनमें से एक जैसे हमने एक तरफ निकाल लिए, x वाले एक तरफ, y ये सब एक तरफ निकाल लिए। अब इसमें से जो जुड़े जोड़ लो, जो घटे घटा लो। 4x² - 2x² प्लस
एक्स स्क्वायर। तो प्लस वाले पहले जोड़ लो, प्लस वाले कौन कौन से हैं, 4x² और x²। कितने x² हो गए सर, 5x² हो गई। और 5x² में से कितने घटेंगे, 2x²। तो कितने आ जाएंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं अब इसको सर 3x² आ जाएगा। इन तीनों को पूरा सोल्व करके आ गया 3x²। ठीक, समझना है तो एक बार फिर से समझ लेना, या जो भी मेरा कमेंट बॉक्स में मैंने क्या छोड़ा हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर है मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद y वाला तो सर केवल ये ऐसे ही था, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, y वाला तो केवल अकेला था। अब क्या बचा, माइनस के 2xy प्लस के 5xy 3xy। तो xy वाले जो प्लस के हैं उन्हें जोड़ लो। प्लस के xy वाले कौन से हैं सर, ये और ये, 5 और 3 8xy तो हो गई, और 8xy प्लस के और 2xy माइनस के। तो कितने xy सर, प्लस के ही बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा थे। प्लस के कितने हो गए, 8xy में से 2xy गए सर, 6xy आ गए प्लस के। क्लियर, ये सोल्व हो गया। अब क्या बचा सर, प्लस का 4x हमारा ऐसा ही बचा। तो ये जो आया है हमारा, ये निकल के क्या आया है, डेविड का मासिक खर्च। पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा ये, चेक कर लो एक बार इसे, फिर इसको मिटा के इसका सॉल्यूशन करेंगे जल्दी से अब हम, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, डेविड की मासिक बचत बता। तो देख लेते हैं इसमें, मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल कि डेविड का जो मासिक बचत है, बचत कैसे निकालेंगे, अपने इनकम में से, अपनी आय में से, या अपनी सैलरी में से अपना खर्च निकाल दो। तो हमें पता है, ठीक है। तो डेविड का मासिक क्या करना है, डेविड का मासिक बचत, डेविड की मासिक बचत कैसे निकालेंगे, बचत कैसे निकालते हैं, डेविड का कुल वेतन, डेविड का मासिक वेतन माइनस डेविड का खर्च या मासिक खर्च। मैंने खर्च लिख दिया है, ठीक है ना, बाकी वो मासिक खर्च ही है। तो मासिक खर्च मैंने यहाँ पहले ही लिख लिया था, क्योंकि हमने मासिक खर्च निकाल लिया था एक बार, ठीक है ना। हमें मासिक खर्च निकाल के उसको लिख लेना है अलग से, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया डेविड का मासिक खर्च। खर्च हमने बिल्कुल अभी इस क्वेश्चन में निकाला था टोटल करके। खर्च क्या क्या था, एक भोजन पर खर्च कर रहा था कुछ रुपए, शिक्षा पर कुछ रुपए खर्च कर रहा था, और अपने किराए के मकान पर कुछ रुपए। इन तीनों को जोड़कर हमारा क्या आ गया था, कुल खर्च हमने निकाल लिया था, ये आ गया था। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, मासिक बचत। मासिक बचत क्या होती है, डेविड का मासिक वेतन में से क्या घटा दो, खर्च निकाल दो, बचत अपने आप निकल जाएगी। डेविड का छोड़ो, किसी का भी हो, किसी की भी अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें किसी का भी बचत निकालनी हो, बचत कैसे करते हैं भाई, जो हमारी सैलरी आती है, जो हम पैसे कमाते हैं, उसमें से हम अपने खर्च निकाल देते हैं, तो हमारे जो बचे वो हमारी बचत होती है, ठीक है ना। तो मासिक वेतन कितना है डेविड का, डेविड का मासिक वेतन ये रहा, सबसे लास्ट में लिख के दिया है इन्होंने, -5x² प्लस 4x प्लस 5xy, और माइनस डेविड का खर्च, डेविड का कुल खर्च। अब ये माइनस लग गया यहाँ पर, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -3x² प्लस 4x प्लस 7y प्लस 6xy। क्लियर है भाई, देख लेते हैं अब इसको, -5x² प्लस 4x प्लस 5xy, 5 है ये, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चेन कैसे सर चेंज हो जाएंगे, आपने बताया। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3x², माइनस प्लस फिर -4x, ये माइनस ये प्लस -7y, ये माइनस ये प्लस -6xy। क्लियर है। अब क्या करो इसमें से, फिर से वही सर, सजातीय पद एक तरफ कर लो, विजातीय एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ कर लो और अनलाइक टर्म्स दूसरी तरफ कर लो। तो कर लो, इसमें क्या है, माइनस का 5x² है, x² वाली दूसरी टर्म्स कौन सी है सर, ये रही, तो इसके साथ में लिख लो 3x² वाली नेक्स्ट टर्म कौन सी है फिर इसमें, -3x², -3x², ठीक। और तो नहीं कोई x² जिसमें वेरिएबल x² हो, नहीं है सर। नेक्स्ट आती है 4x, तो 4x प्लस का है, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, 4x हमने ऐसे ही रख लिया। और कोई है x वाली दूसरी टर्म जिसमें x वेरिएबल हो, जी हाँ सर ये रही, -4x, ठीक है, 4x भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारी क्या आती है, 5xy है अगला, क्या है नेक्स्ट, 5 प्लस 5xy, ठीक। xy जिसमें वेरिएबल हो ऐसी कोई टर्म, हाँ सर ये रही, माइनस के 6xy इसके साथ में आ जाएगी। क्लियर है। अब क्या बचा, अब बच रहा है कितना,
माइनस के 3x² हो गई, 4x हो गई, माइनस का 7y बचा, केवल ये अकेला ही बचा। y वाला कोई और तो नहीं है, देखो इसमें कोई भी नहीं है y वाला। तो एक बार क्या करें, टर्म को हम गिन लेते हैं। कितनी टर्म्स थी ऊपर वाली लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे वाली में भी 7 ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट इसलिए करते हैं बार बार हम, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई टर्म हमारी रह ना जाए। ठीक है, तो 7 ऊपर थी 7 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब क्या करें, अब सर हमने वेरिएबल जो x² था उसको एक तरफ लिख लिया, मतलब हमने कर लिया कि जो सजातीय पद थे, जो लाइक टर्म थी एक जैसी, उनको एक तरफ रख लिया और जो अनलाइक है उनको दूसरी तरफ रख लिया। तो अब जोड़ने घटाने में आसानी हो गई हमें। x² और x², यहाँ पर माइनस के 5x² और यहाँ माइनस के 3x², दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही, 8x² आ गया इसका। तो ठीक, अब यहाँ पर प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, दोनों एक जैसे हैं, साइन दोनों के अपोजिट हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इनको क्या देके जाएंगे रिजल्ट हमें सर, ये 0। ठीक, अब ये 5xy, ये माइनस का 6xy, 5xy प्लस का है, ये माइनस का है, किसके बचेंगे सर, जिसके ज्यादा होते हैं आपने बताया उसी के बचते हैं। तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के, तो कितने बचे, माइनस के 1xy। ठीक है, क्योंकि ये 6 थे और ये 5 है, तो कितना, एक ही तो ज्यादा है माइनस का xy, तो कितना xy, माइनस का xy आ गया इन दोनों को सोल्व करके। और 7y माइनस का अकेला है, क्योंकि y किसी भी वेरिएबल में, जो y वेरिएबल है वो किसी भी और दूसरी संख्या के साथ नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे, और यही इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, मतलब ये डेविड की जो मासिक बचत है हमारी वो इतनी आई। कैसे निकाली मासिक बचत हमने, मासिक बचत किसी की भी हो, चाहे डेविड की हो चाहे आपकी, किसी की भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो डेविड का मासिक वेतन था उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, क्या घटा दिया, डेविड का मासिक खर्च घटा दिया। ठीक है ना। तो बच्चों अभ्यास 6D ये हमारा क्या हो गया, आज दी एंड हो गया। धन्यवाद, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे अब।